नमस्कार, प्रणाम। मैं राज बॉलीवुड, आप देख रहे हैं जी, आपका स्वागत है जी बक्सा न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरे चैनल वाले को। परिचय दीजिए अपना। मैं अशोक राम, राष्ट्रीय लोक जनता दल का अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष। सर, आप पार्टी विशेष पर प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति का बना है। जाति के लिए क्या क्या सुविधा है? देखिए, विशेष हमारे यहाँ सुविधा, सबसे बड़ी सुविधा क्या है तो जो संवैधानिक जो व्यवस्था है, जो सुविधा है पूरे देश में, जो यहाँ सुविधा है, कहना ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ आपके हमारे पार्टी में हमारे राष्ट्रीय सुप्रीमो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी द्वारा जो पूरे बिहार में दलितों का जो चिंतन है, जो सोच है, जो बाबा साहब के विचारों को लेकर के चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है अनुसूचित जाति के लोगों के लिए। आप संगठन विस्तार पर कैसा काम करेंगे? देखिए, निश्चित है कि जवाबदेही मुझे मिली है, पार्टी नई बनी है, जवाबदेही मिली है, तो पूरे बिहार में अनुसूचित जाति विंग के लोग को वहाँ तक पहुँचने का कोशिश करेंगे जहाँ तक अभी मूलभूत सुविधा से भी लोग लड़ रहे हैं, जिनको भी नहीं जानकारी है कि हमारी सुविधा भी ये सरकार द्वारा मिलती है, वहाँ तक संगठन ले जाने का हमारा प्रयास है और हम लोग ले जाने का काम शुरू कर दिए। काफी दलितों पर और आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है। निश्चित, ये आप जो बड़ी बहुत अच्छी बात आपने बोली, सत्यता भी यही है कि जो है से कि पूरे बिहार में ही, खास करके बिहार में अभी एक आंकड़ा आया था, अभी जो है से कि किसी ने सर्वे कराया था, जो आंकड़ा दिया था जिन्होंने, कि बिहार पूरे क्राइम में अनुसूचित जाति के क्राइम में दूसरा नंबर पर है। ये बहुत दुखद और दुर्भाग्य की बात है। हमारे यहाँ सरकार चल रही है, महागठबंधन की सरकार चल रही है, बिहार के मुख्यमंत्री बराबर घरियालू आंसू बहाते रहते हैं दलितों के प्रति, लेकिन इनका कथनी या करनी में आकाश जमीन का फर्क है। और पूरे बिहार के दलित समझ चुका है कि गठबंधन सरकार सिर्फ ठगने का काम कर रही है, और इसी लेकर के उसको भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है पूरे बिहार के दलित को। आज देख लीजिए, केवल बात ही लोग कहते हैं, कहते हैं ज्यादा, करते हैं कम। निश्चित सिर्फ बयानबाजी से इनकी सरकार चल रही है। अगर नीतीश सरकार इतना ही रहनुमा होते, इतने ही दर्द को अगर वो समझते अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, सुरक्षा के लिए, तो जान लीजिए एक आयोग बनाए थे नीतीश बाबू, अनुसूचित जाति आयोग बनाए थे, जिससे उस पर अत्याचार होता था कम से कम जा करके वहाँ लोग को अपना बात को रख करके उसको न्याय मिलता था। लेकिन उन्होंने साजिश के तहत पूरे आयोग की एक दशक पूर्णे जा रहा है, 10 साल पूर्णे जा रहा है, उस आयोग को भंग करके रखा है। आज पूरे बिहार के दलित अपने न्याय के लिए भटक रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और बिहार के शासन प्रशासन का स्थिति क्या है, रवैया क्या है, किसी से छुपा है क्या? तो नीतीश बाबू सिर्फ जुमला पर चल रहे हैं, साथ में जो महागठबंधन की ढोंग जो घूम रहे हैं लेकर के, ये आने वाला 2025 में इनको टेलर दिखाने का काम करेंगे। ये बहुत जल्द इनको टेलर दिखाई पड़ेगा अनुसूचित जाति के लोगों के द्वारा। यानी काफी आप नाराज हैं वर्तमान में जो सरकार चल रही है? देखिए, नाराजगी की बात है, नाराजगी की सीधी सी बात है। आप गुमराह करके कब तक रहेंगे, ढोंग करके कब तक चलेंगे? आप हमें कौन सी योजना है जो बता दीजिए कि आपने स्थल पर उड़ाया, मैंने जमीनी स्थल पर है। आपने नीतीश सरकार जी से मैं पूछना चाहता हूँ, आपने इंग्लिश पढ़ाने के नाम से आपने करोड़ों रुपया आपने लाया, सरकार द्वारा मिला, उस सरकार द्वारा 12 न्यारा कर दिया। एक भी दलित को अभी तक एजुकेशन नहीं मिला उसका। इंग्लिश पढ़ाने के नाम पर आपने लूट करवाया। अभी जो पीलो का स्कॉलरशिप मिलता था बच्चे को, जिससे बच्चे पढ़ाई लिखाई करते थे, स्कॉलरशिप बंद कराने का काम किया। आप कर क्या रहे हैं? बहुत ज्यादा बोलते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की विकास करते हैं, लड़की को साइकिल दे दिए, बिजली करवा दिए, बहुत सारा काम बता रहे हैं। देखिए, साइकिल दिए ये सत्यता है, हम लोग ये कहाँ कह रहे हैं कि साइकिल आपने नहीं दिया। लेकिन आज जो स्थितियां जो बनी हैं, आप क्यों स्कूल के जर्जर स्थिति हो गए हैं? आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सर जो बार बार बोलते रहे, मुख्यमंत्री को आगाह करते रहे, आज जो इन्होंने लाया है शिक्षा के बहाली में नए नीति जो लाया है, ये हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी 10 साल पहले इनको आगाह कर चुके हैं कि इनका एक मापदंड होना चाहिए। आखिर आप टीचर, भविष्य के निर्माण करने के लिए आप टीचर को नियुक्ति करने जा रहे हैं, उसका मापदंड होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा क्या, सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी पाओ। आज नींद खुली है, आज नींद खुली है।
आज नींद खुल करके फिर आयोग बना करके जो है से कि उसको जो है से कि नए टीचर ने बहाली करने का काम कर रहे हैं। इनकी नींद 10 साल में टूटती है क्या? अच्छा, ये प्रकोष्ठ जब बना आपके पार्टी में शुरुआत हुआ तो देख रहे हैं कि सभी पार्टियों में प्रकोष्ठ का जारी चालू हो गया। निश्चित बिहार के अगर आने वाले दिन में या बिहार के नीतिगत राजनीति करने वाले बिहार के चिंतक में हैं तो वो है हमारे उपेंद्र कुशवाहा सर। इन्हीं के पद चिन्हों पर चढ़ करके सब पार्टी जो है से कि अमल करने का काम करती है। आज देख लीजिए यहाँ का एक नई पार्टी हम लोग को बनी है और प्रकोष्ठ जो बनाने का काम के मजबूती दे करके हम लोग को कार्यक्रमों से ये लोग जो है से कि परेशान हो गए हैं और यही कारण है कि रात दिन में कर करके ये लोग आयोग बनाने के थी करने के अपना जैसे संगठन को विस्तार कर रहे हैं। पहले क्यों नहीं, क्यों चिंता नहीं थी? चिंता है कि डर है कि उपेंद्र कुशवाहा जब आ गए हैं इनका सेना इतना मजबूत है कि अब किला ढाने में कोई समय नहीं लगेगा, इनका समय बहुत नजदीक आ चुका है। अगर आपका पार्टी बिहार में पूरा पूर्णतः रूप से बन जाती है तो किस नजरिए से आप लोग कार्य करेंगे? निश्चित हमारा एजेंडा, हमारा नीति, हमारे राष्ट्रीय नेता का एजेंडा पहले से तय है। ये बनाने की कहाँ से जरूरत है? अरे एजुकेशन की बात हमारे नेता करते रहे, किसान की बात ही करते हैं, न्याय की बात करते रहे। कौन ऐसा नेता है बता दीजिए जो सबसे पहले सदन में रहते हुए न्याय में जो जुडिशियल में जो मामला है कोलोजियम का सिस्टम उस पर बात करने वाला है वो नेता है। कि जब लोकतंत्र है, देश आज़ाद हो गया है तो गरीब का बेटा चाहे बड़े बड़े घराने में पढ़ने वाला बेटा सबको समान अधिकार मिलना। लड़ने वाला कौन है? उपेंद्र कुशवाहा है। अच्छा, आप उम्मीद कितना रखते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी से? उपेंद्र कुशवाहा से पूरे उम्मीद है, पूरे बिहार को जनता को उम्मीद है। कौन बचा है बिहार में अब? अरे हमारे मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि अब परेशान हैं, अब तो रिटायरमेंट के मेरा एज आ चुका है, हम नहीं कुछ कर पाएंगे। तो सारे बिहार की जनता की निगाहें टिकी हुई है माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की तरफ और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी खड़े उतरे हैं। सब लोग जांचा है, परखा है तो बिहार की जनता इनकी ओर देख रही है और आने वाले दिन दिखाई पड़ेगा कि बिहार को चलाने में अगर समर्थ कोई रखते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा रखते हैं। और इसी माननीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी अभी वर्तमान में जो कि पार्टी बनाए है राष्ट्रीय लोक जनता दल, ये काफी मजबूती के तरफ बनाने के लिए आप कैसा अपना संगठन विस्तार में मजबूती बनाने के लिए काम करेंगे? निश्चित देखिए, चूंकि मेरी एक जिम्मेदारी दी गई है अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ। जो बिहार में सब लोग जानते हैं कि यहाँ से 22 जाति आती हैं, तो 22 जातियों को लेकर करके एक समूह हम लोग चलाएंगे। कोई वर्ग छूटे नहीं, संख्या के अनुसार भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। ये हमारा दायित्व है और इस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं कि 22 लोग में मेनली 5-7 लोग हैं जो सक्रिय रूप से दिखाई पड़ते हैं। उनकी भागीदारी हिस्सा के अनुसार जितनी जनसंख्या है उसकी भागीदारी हम लोग सुनिश्चित संगठन में भी करने का काम करने जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि फिर आप लोग पूरा मजबूत बना दीजिएगा? जो कि बक्सर विधानसभा में 30 से 35 हजार वोट आया था, मतलब हर एक जगह 30+ से वोट था, हमको देखने में या सुनने में मिल रहा था। तो ऐसा तो फिर नहीं हो जाएगा क्योंकि फिर आपका अपना पार्टी ये राष्ट्रीय लोक जनता दल विलय किसी पार्टी में कर देंगे? देखिए आप लोग मीडिया वाले हैं और बखूबी हमारे राष्ट्रीय सुप्रीमो नेताजी के बयान सुना होगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों से कहा है कि जो पीछे जो बातें हो गई उसको भुला जाना है, लेकिन अब हम लोग किसी तरह से पार्टी को कहीं इधर से उधर नहीं ले जाने वाले हैं। पार्टी पुरजोर ढंग से बिहार में अपना मजबूती के लिए काम कर रही है और पार्टी कभी विलय नहीं होगी, हमारे नेता बोल चुके हैं। इसीलिए बिहार के जनता खास करके अनुसूचित जाति के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि इधर उधर भटके नहीं। अगर आपके भविष्य के निर्माता अगर कोई हैं तो वो उपेंद्र कुशवाहा हैं, इसलिए इनके साथ जुड़ने का काम करें, तभी हमारा भविष्य का निर्माण अच्छा से हो सकता है। अनुसूचित जाति के लिए विकास कैसे करेंगे आप? देखिए, अनुसूचित जाति के लिए विकास करने की जरूरत, विकास का हर क्षेत्र में विकास ही करने की जरूरत। सबसे पहले मान सम्मान उनका मिले, विकास तो ऑटोमेटिक कर लेंगे। अनुसूचित जाति के लोग आप जानते हैं कि मान सम्मान के भूखा हुआ है। जो मजदूरी करके खाता है वो मान सम्मान का भूखा होता है, और जब मान सम्मान मिलेगा, सुरक्षा उसका मिलेगा, तो कोई उसको अधिकार लेने की जरूरत नहीं, स्वतः वो लेने का काम करेगा। आपने क्या कर दिया? अभी देखिए, अनुसूचित जाति के बच्चे जो पढ़ने जाते हैं, अनुसूचित जनजाति के बच्चे जो पढ़ने जा रहे हैं, आपने पूरे सिस्टम को आपने ध्वस्त कर दिया। अत्याचार बढ़ता जा रहा है दिनों पर दिन। ये सरकार मतलब एक्शन ले रही है नहीं ले रही है? सरकार समझ लीजिए कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को अपना पुश्तैनी
वोट बैंक समझ बैठी है। और यही कारण है कि ये समझती कि लोग जाएंगे कहाँ। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ 21वीं सदी है, अनुसूचित जाति और जनजाति को लोग पढ़ लिख गए हैं, अपने अधिकार को समझने लगे हैं। जब उस संविधान की रक्षा की बात करने लगा है दोनों SC ST के लोग, तो क्या लग रहा अपना अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ रहा है क्या? संख्या अनुपात भागीदारी लेके रहेगा, हिस्सेदारी लेके रहेगा, इसके लिए लोग निकल पड़े हैं। क्या नाम है बताइए अपना? मैं अशोक राम, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक जनता दल बिहार पटना से। देखिए हमारे बीच जो अभी भैया बैठे हैं परिचय का मोहताज नहीं है, बता रहे हैं कि काफी अत्याचारों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी जो कि विकासों के धारा में करने वाले बिहार में काम है तो केवल माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी है। आप लोग का ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।